आज यहाँ आने का जो प्रयोजन है वो सिर्फ ये है कि बिहार में फिर से इस उद्यम को, इस प्रयास को पूरे बल से शुरू किया जाए। उससे पहले ये जरूरी है कि जो साथी पिछले 2, 2.5, 3 साल तक इस विचार से, इस प्रयास से प्रभावित रहे हैं या जुड़े रहे हैं, उनसे एक बार राय विचार कर लिया जाए। बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो पदयात्रा के टाइम से इससे जुड़े, लेकिन जब दलगत व्यवस्था बनी तो शायद कहीं पीछे छूट गए। समय के अभाव में या व्यवस्था की कमी से उनका हमारा संपर्क थोड़ा कम पड़ गया। तो जो बात अभी एक महोदय ने बताया कि जिस चीज की शुरुआत की गई है, अब उसको और मजबूत करने की जरूरत है, वैचारिक स्तर पर भी और व्यवहारिक स्तर पर भी। तो विचार और व्यवहार के स्तर पर इसको और कैसे मजबूत और प्रगाढ़ किया जाए, ये प्रशांत किशोर का प्रयास है जिससे आप जुड़े हैं, उससे ये आपका भी प्रयास बने, ऐसी व्यवस्था की जाए। उसी लिए हमने तय किया है कि अब हर जिले में कम से कम 2 दिन 3 दिन जाएंगे, वहां रहेंगे और आपसे एक बार राय विचार, पिछले 3 साल के अनुभवों के आधार पर जो आपने देखा कि जो हम लोगों ने किया, जो अच्छा किया वो तो पता ही है, कहाँ कमी रह गई आप देख रहे थे। तो अगर आप मुझे बताएंगे तो आगे की कार्य योजना बनाने में सहूलियत होगी, बेहतरी होगी। जो आदमी घोड़े पर बैठा हुआ है, जो बारात का दूल्हा है, वो बारात में कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है उसको पता नहीं चलता है। तो 3 बरस तो हम लोग इसी धूप में लगे हुए थे कि भाई जहां तक हो सके, जितने लोगों से मिल सके, बिहार के घर घर इस बात को पहुंचाया जाए। तो एक तरीके से घोड़े पर सवार होकर भागते ही जा रहे थे। अब जब परिणाम आया है, अगले 5 साल में इसको फिर से दुगनी मेहनत से, दुगनी ईमानदारी से और बेहतर तरीके से करना है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अभी अपने पास समय है, 5 बरस का समय है। तो ये तय किया गया भाई क्यों ना अगले 1, 2, 3 महीने कम से कम हर जिले में हम 2 दिन जाकर बिताएं, लोगों से पहले मिल लें, बात कर लें। और जो आपका सुझाव है, जो आपने देखा समझा और जो मेरे खुद के अनुभव रहे, मेरे साथियों के अनुभव हैं, सबको समायोजित करके तभी कोई नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। जो दलगत व्यवस्था है, जो संगठन है, संगठन के बाद जो जनता के मुद्दे हैं, वो सारी बात तो की ही जाएगी। जनता का मुद्दा है वो तो कभी खत्म नहीं हो सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भैया काहे बैठे हैं, तुरंत जनता के मुद्दे पर आंदोलन शुरू कीजिए। भ्रष्टाचार तो वैसे ही है जैसे पहले था। ऐसा तो है नहीं कि बिहार में सबके रोजगार मिल गई। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि ब्लॉक के स्तर पर कॉलेज बनाने की बात हो रही है। ये तो सुनी सुनाई बात है, उनकी सुन नहीं है। जनसुराज की बात सुने तो कहते हम भी बनाएंगे। जनसुराज ने पहली बार कहा भैया बिहार से पलायन नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने कहा हम भी कर देंगे। अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो अगले 2-3 साल में दिखेगा, लेकिन वो कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। 1100 रुपया लोगों को मिलने लगा, वृद्ध लोगों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को 1100 रुपया मिलने लगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग की बड़ी सफलता है। वोट कितना मिले न मिले, कम से कम यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1100 रुपया मिलने लगा। और वो 2000 जब तक न हो तब तक हम लोग को लगे रहना है, क्योंकि 1100 ही अंत नहीं है। 20 वर्ष में 400 रुपया मिल रहा था। तो जनसुराज की जो अगर मैं सफलता गिनूं तो इतनी तो जरूर है कि भाई कम से कम हम लोग का एक भी मुखिया भले ना हो, लेकिन 1 करोड़ लोगों को, माताओं को, बहनों को, वृद्धों को, दिव्यांगों को हम लोगों ने 1100 रुपया मिले, इतनी व्यवस्था तो जरूर बना दी। हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई कि अगर जनसुराज जैसी व्यवस्था बन जाती है, हर परिवार में प्रति महीने 15,000 20,000 रुपए की आमदनी का जुगाड़ किया जा सकता है। घर घर जाके कार्ड भी बना, परिवार लाभ कार्ड। उसका डर यह है कि सरकार ने हर महीने की व्यवस्था तो नहीं की, लेकिन 1 महीना आपको 10,000 रुपया जरूर दे दिया। अब लोगों की समझ है, उनको लगा भाई 10,000 रुपया मिल रहा है, तुरंत वो भूल गए कि भैया ये 7 महीने में 10,000 रुपए की व्यवस्था को उन्होंने 10,000 में बेच दिया। तो सोने की अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है, आपने कहानी सुना होगा, तो सोचा भैया एक दिन काट के सारा सोना निकाल लेते हैं। अभी एक इंटरनेट पे कोई मीम चला रहा था, जनसुराज हारा क्यों हारा, तो
किसी ने बढ़िया बताया, 3 विकल्प थे जनता के पास। एक विकल्प जन सुराज का था, जिसमें बताया गया कि आप पढ़ाई के जरिए, रोजगार के जरिए अपना और अपने बच्चों का जीवन कैसे सुधार सकते हैं। लोगों ने उसको सुना, ताली बजाई। दूसरा विकल्प था इंडी अलायंस का, राजद अलायंस का। उन्होंने कहा हम आपको आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। लोगों ने वो भी सुन लिया। कुछ लोगों का विश्वास भी हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा। फिर तीसरी सरकार आई, कही कि भैया ना तुमको पढ़ाई की जरूरत है ना नौकरी की जरूरत है, हम तुमको ऐसे ही बैठाइए कि 10,000 रुपया दे देंगे। तो लोग कहे काहे नौकरी करे, काहे विजन करे, 10,000 रुपया दो भैया, वोट दो। लेकिन ये 10,000 रुपया तो खत्म हो गया। छठ में साड़ी खरीदा गई, वो विचार ले लो, पैसा हो गई खत्म। अब महीना 2 महीना के बाद फिर वही दुर्दशा, वही बच्चों को फिर ट्रेन में आपका पति, आपका बेटा, भाई बैठ के फिर जाकर मजदूरी करने लगा। अब आदमी 10 से 15 दिन के बाद जब ट्रेन पर बैठे, यूट्यूब वाला पत्रकार उससे पूछ रहा है, भाई कहे जा रहे हो गुजरात? तो गरिया रहा है सरकार को। अभी ये फैक्ट्री यहाँ रहता तो कहे जाते, फैक्ट्री ये सरकार नहीं बना रहा। तो मेरे भाई तुम्ही ने तो ये सरकार बनाया है। जो बोओगे वही ना काटोगे, जो बोए हैं वो काटेंगे। तो अभी जनता ने जो बोया है उसको फसल काटने दीजिए। हम लोग की जो जवाबदेही है समाज को जगाने की, उनको बताने की, और उस प्रयास में अपनी ओर से कोई कमी नहीं करेंगे। आपके साथ अगर कोई घोर अन्याय हो रहा है या आगे कभी होगा, तो उसके लिए जो हम लोग की ताकत आपने दी है, उस ताकत से आपके साथ खड़े भी रहेंगे। अभी जहानाबाद में एक साधारण परिवार की लड़की, नीट की छात्रा, उसके बारे में लोग बता रहे हैं रेप हुआ, मर्डर हो गया, कोई पूछ नहीं रहा। सरकार ने घोषणा कर दी, सरकार के पदाधिकारी लोग को अलग जाके ना कुछ नहीं किया, बल्कि आत्महत्या की है लड़की। जब हम लोग गए उस घर पर तो सरकार पर इतना दबाव बना, SIT बनाया है। अब पता चल रहा है ना भाई उस लड़की के साथ गलत किया गया है, रेप किया गया है। और डर के मारे कभी SIT बना रहे हैं, कभी CBI बना को भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठा हुआ हर आदमी जानता है, आपके घर की कोई बच्ची, आपका घर का कोई लड़का, सबके घर का कोई ना कोई जा रहा है पढ़ने। अगर आपके साथ ये दुर्घटना हो जाए तो कोई बचाने वाला नहीं। तो हम लोग कम से कम आपके साथ खड़े हैं। अभी बेतिया राज के अधिग्रहण का मामला चल रहा है। लोग आके कह रहा है भैया देखिए हम लोग का जमीन पर बुलडोजर चलेगा, जल्दी चलिए। अरे भाई चुनाव के पहले तो यही ना समझा रहे थे कि मत दो वोट, तो काहे दिए? खैर आपको होना था वो तो हो गया। कम से कम आगे गलती ना हो, आगे सुधरिए। अगर हर प्रखंड में बढ़िया स्कूल कॉलेज खुल जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार को वोट दीजिए, पहले खोलने तो दीजिए। अभी तो खाली घोषणा कर रहा है बेवकूफ बनाने के लिए। अगर स्कूल खुल जाए तो दिक्कत नहीं है। बिहार की तरक्की होनी चाहिए, आपका भला होना चाहिए। जनसुराज जीते या ना जीते उससे क्या फर्क पड़ना। हमको विधायक बन के रुपया तो कमाना नहीं है। तो अगर 10,000 रुपया मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं को 2 लाख रुपया मिलना चाहिए जो वादा उन्होंने किया। 2 लाख रुपये में काम चलेगा। तो 6 महीना पूरा हो रहा है जून से। तो हम लोग जून से यही कहे हैं कि भैया जिसको जिसको 10,000 रुपया दिए, आप बोले कि वोट दोगे तो 2 लाख मिलेगा, सबको दीजिए रुपया। तो संगठन के तौर पर विचार के साथ साथ हम लोग का ये प्रयास भी रहेगा कि समाज में अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है या किसी को कोई मीठी बात कह के धोखा जिनके साथ किया गया है, उनके साथ मिलकर हम लोग काम करें। और आपके जो सुझाव है वो आज लेंगे। उसके बाद बगहा के संगठन के निर्माण की घोषणा अगले 2-3 दिनों में पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो संगठन के प्रभारी हैं, वो लोग आएंगे यहाँ प्रेस के जरिए। यहाँ पर किन साथियों के कंधों पर ये जवाबदेही दी जा रही है उसकी घोषणा अगले 2-3 दिनों में की जाएगी। फिर जैसा मैंने आपको कहा, एक अनुभव तो ये साफ है कि खाली प्रशांत किशोर का दल है, प्रशांत किशोर बढ़िया बतिया रहे हैं, यही बिहार में होना चाहिए, ये कहने से नहीं होगा। ये आपका भी दल होना चाहिए, आपका भी विचार होना चाहिए। अगर बिहार को सुधारना है तो आपको भी अपना कंधा लगाना पड़ेगा। खाली एक प्रशांत किशोर बोलते रहेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। 13 करोड़ की आबादी है, तो आपको भी इसमें कंधा लगाना है। उस कंधा लगाने में आप हमसे क्या मदद चाहते हैं, दल से किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, उसी पर चर्चा के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। अभी से लेके जितने
समय की जरूरत है। रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे यहाँ बैठे हुए हैं। आप चाहे तो व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं या 4, 5, 7, 10 के समूह में भी आप चाहिए तो मिल सकते हैं। मिल के अपनी बात बताइए, आप किस तरीके से इस विचार को, इस प्रयास को मजबूती दे सकते हैं, आप अपनी उसमें क्या भूमिका चाहते हैं, और हम लोगों से या दल से या दल के नेतृत्व से किस तरह का सहयोग या साथ आप चाहते हैं, उस पर ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। और बाकी बगहा की अगर कोई लोकल यहाँ के नागरिकों की कोई बहुत बड़ी समस्या है, आपके गांव के, आपके पड़ोसियों की, अगर आपके घर की कोई बहुत भारी समस्या है, तो उस पर भी अगर आप कुछ बोलना चाहें तो कोई उस पर रोक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।